अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है आफ्ताब मोहम्मद खान और आप लोग मौजूद हैं विंग्स चैनल पर। अब तक हमने अनरियल इंजन की सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। व्यू पोर्ट, मेन्यू, नेविगेशन, व्यू पोर्ट पर कैसे जूम इन जूम आउट किया जाता है, कैमरे कैसे हाइड होता है, और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, मटेरियल कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसी मटेरियल के अंदर पैरामीटर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इंस्टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, पैरामीटर्स क्यों बना के और उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है कि रन टाइम पे प्रीव्यू देना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे जिस जो कि है एक मास्टर मटेरियल। अब मास्टर मटेरियल से क्या मुराद है? एक मास्टर मटेरियल से मुराद है कि उसके अंदर मल्टीपल मटेरियल्स मौजूद होंगे और ये सारा काम हम लोग करेंगे पैरामीटर्स और इंस्टेंसेस की मदद से। मैं थोड़ा-सा तफ़सील से बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो मास्टर मटीरियल है ये आखिरकार क्यों बनाना है। तो मास्टर मटीरियल से मुराद यहाँ पर है ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वुड का टेक्सचर मौजूद है, कंक्रीट का टेक्सचर मौजूद है, टाइल्स मौजूद है। अब ज़मीन पे आप जब रोड पे चल रहे हैं तो रोड पर आपको किसी हिस्से के अंदर कंक्रीट्स पत्थर पड़े हुए नज़र आएँगे, किसी जगह पर कोई ब्लॉक्स टाइलिंग हुई हुई होगी रोड पर, फुटपाथ पर, और कहीं पर कुछ घास निकली हुई होगी। अब सवाल ये है कि क्या मैं ये पूरा टेक्सचर एक साथ बनाऊँ? और अगर मैं ये टेक्सचर पूरा एक साथ बना देता हूँ, तो वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका एक बेहतर तरीका ये है कि आप एक मास्टर मटीरियल बनाएँ। उस मास्टर मटीरियल में जगह-जगह पर पूरे-पूरे एक-एक मटीरियल मौजूद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंक्रीट का मटीरियल बना दिया। आपने बोला कि यार ये इतने पैच में मुझे ये कंक्रीट का मटीरियल बनाना चाहिए, तो आपने उसको उसको चेक कर दिया और चेक करने के बाद आपने उस जगह पे उसको अप्लाई कर दिया। लेकिन क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा आपकी सब चीज़ें सेपरेट भी हैं, एक साथ भी हैं, और ये एक वक़्त में एक ही पैरामीटर के साथ एक ही मटीरियल के साथ मिलके काम करेंगे। आपको बार-बार मटीरियल्स बनाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं कि ये कैसे होगा। आप लोगों को आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये वाक़ई बहुत ही यूनिक काम आप लोग अब करने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है अल्टीमेट एनएफटी। उसको ज़रूर फ़ॉलो करें, वो सारे दोस्त जो कि अनरियल इंजन को फ़ॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यही दोनों चीज़ें मिल के आगे जाके फ्यूचर है। कुछ ही अरसे के अंदर ये दोनों चीज़ें एनएफटी और अनरियल इंजन इनका आपस में ऐसा जोड़ या जॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो कि आपको हेल्प आउट करेगा मेटा के लिए। तो ये बहुत इंटेंशनल सीरीज़ हैं दोनों, जो कि आने वाले 2 साल में 1 साल के अंदर अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, मेरी बनाई हुई वीडियोज़ को बहुत गौर से देखा करें ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें। ख़ुसूसन एनएफटी की वीडियोज़ को भी बहुत ज़्यादा गौर से देखें क्योंकि आगे चल के फ़ेसबुक अपना मेटा लॉन्च करेगा और उसी मेटा पर हम एनएफटीज़ बनाएँगे। तो आपको अनरियल इंजन ज़रूर आना चाहिए। जो यूटिलाइज़ेशन है एनएफटीज़ की और जो यूटिलाइजेशन है थ्री डी अनरियल इंजन के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग ड्रेसेस बनाएंगे, शूज़ बनाएंगे, कैप्स बनाएंगे और वो फेसबुक के मेटा पर सेल करेंगे। जब वो सेल करेंगे तो आपको अनरियल इंजन आना चाहिए ताकि आप भी बना के इनको सेल कर सकें वहाँ पे एज अ एनएफटी, एज अ, या किसी और सूरत में आप वहाँ पर एज अ एवतार आप सेंड कर सकेंगे, क्योंकि कस्टमाइजेशन में ही चीज़ें वहाँ पर चल रही होंगी। चलें अब अपना पहला मास्टर मटेरियल बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम कंटेंट ड्रॉअर में जाएंगे। यहाँ पर हमने पहले ही अभी जो मटेरियल बनाए रखे थे वो मौजूद है। तो सबसे पहले इस मटेरियल को लेंगे, हम इसको रीनेम कर देंगे। आप F2 दबा के भी रीनेम कर सकते हैं और इसका हम रख देते हैं नाम मास्टर मटेरियल। इसको अब एडिटर में खोलते हैं और ये डबल क्लिक करके खोल दिया मैंने एडिटर के अंदर। अब ये देख रहे हैं ये पुराना, ये वही है जो हमने पहले सेटअप किया था। कुछ पैरामीटर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं जो नज़र आ रहे हैं। अब ये मैं हर किसी टेक्सचर को कन्वर्ट कर रहा हूँ पैरामीटर्स में और इनका नाम देता जा रहा हूँ। जैसे पहले वाले का मैंने कलर दे दिया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको नाम देते थे रफनेस का, और ये तीसरे वाले को कन्वर्ट टू पैरामीटर, लेकिन इसको नॉर्मल ही रहता है, इसका नाम रख देते हैं नॉर्मल। बस अब एक काम करेंगे कि ये सबसे पहले हम ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट पर जाएंगे। सबसे पहले वाले पर इसकी कोऑर्डिनेट 0 पर है, तो इसके टाइलिंग कोऑर्डिनेट को हम बना देंगे 1 पर। ये 1 मैंने कर दिया। अब ये रफनेस, ये नॉर्मल पर जाएंगे, नॉर्मल पर इसको डिफ़ॉल्ट 0 रहने देंगे और ये कलर को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही रहने देंगे। अब इसको कंपाइल कर दिया है, अब चल के देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या आया है।
तो ये पैनल खोलेंगे, पैनल के अंदर ये एडिटर आपको नज़र आ रहा है, ये डबल क्लिक करके मैंने इसको एडिटर में खोल दिया और ये देखेंगे ये सारे के सारे वही टेक्सचर्स यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं जो मैंने अभी बनाए थे। तो ये देखेंगे मैं सब कुछ चेक करके ऑन कर देता हूँ और ये अप्लाई हो गए। जैसे ही मैं ऑन करूँगा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। असल में इसका फ़ायदा बन तो ये पूरा एक मास्टर मटेरियल गया है, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मैंने एक मटेरियल बनाया है और इसी में ग्रास कहीं पर लगानी है मुझे, कहीं पे कुछ करना है, तो मैं बार-बार जाके एडिटर में नया मटेरियल नहीं बनाऊँगा बल्कि यहीं से चेक इन चेक आउट करूँगा चीज़ों को। तो उससे ये होगा कि राइट अवे मुझे जो भी प्रीव्यू देखना होगा वो मैं राइट अवे प्रीव्यू देख सकता हूँ, राइट अवे एडिटिंग कर सकता हूँ चीज़ों को देख के। ओके, अब एडिटर में चलते हैं और एडिटर में चलने के बाद यहाँ पर मैं आके इसको जो रफनेस है इसको क्लोन करूँगा। ये क्लोन कर ली मैंने, इसके अंदर इसका मैंने नाम दे दिया मेटालिक और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यूवीएस के साथ और ये कनेक्ट हो गया और अब मैं जाऊँगा इसको मेटालिक के साथ कनेक्ट कर दूँगा। अच्छा, अब हुआ ये कि देखें इसके ऊपर ये टेक्सचर के ऊपर मेटालिक टेक्सचर आ गया। ये पहले से ही एक पैरामीटर था तो इसको मैंने डायरेक्ट एक्सपोज कर दिया है। अब मैं इस मटेरियल मैप को मुझे ये डिफ़ॉल्ट में कभी किसी हिस्से पे ऑन करना है, किसी पे ऑफ करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ऑफ रखना चाहता हूँ, तो मैं एक स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। राइट क्लिक करेंगे, ये पैनल आ जाएगा, यहाँ पे स्टैटिक स्विच लिखेंगे, ये आपको मिल गया और इसको कनेक्ट करके इसका नाम मैं रख दूँगा इज मेटालिक क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारे पास। अब तसव्वुर कर लें कि आपके मटेरियल में आपको एक जगह पर मेटालिक लगाना है और एक जगह पर नहीं लगाना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उस जगह पर ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसका काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर लगा दिया है ऑलरेडी। अब मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट क्रिएट करा है, ये मैंने 1 प्रेस करके और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया फॉल्स के साथ, जबकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये फॉल्स है और कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद ये रहा, अब मैं एडिटर में आ गया हूँ। ओके, ये रहा। अब ये देखें ये यहाँ पर ये मेरे पास आ रहा है इस स्विच। अब ये देखें मैं इसको लगाऊंगा, जैसे ही इसको अप्लाई किया ये देखेंगे ये मेरा जो फ्लोर है वो हो गया मेटालिक और मैंने उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं आया, इसका मतलब ये है कि फॉल्स आया बाय डिफ़ॉल्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला मास्टर मटेरियल क्रिएट कर लिया है और आगे चल के हम इस मास्टर मटेरियल को यूज़ भी करेंगे और ये रहा आपका पहला मास्टर मटेरियल। अब मैं और डिटेल में कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। देखें ये टेक्सचर देखें, जो ज़्यादातर लोग ट्यूटोरियल्स में नहीं बताते वो मैं आज आपको बताता हूँ। असल में यहाँ पर इस टेक्सचर के अंदर आप गौर करें तो हमारे पास शेडो गलत आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं जूम इन करता हूँ और ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स अंदर दबी हुई हैं और बाहर ग्रासेस बाहर निकली हुई हैं, ठीक है, जबकि इसको उल्टा होना चाहिए था। ग्रास को डेप्थ में जाना चाहिए था और ब्रिक्स को बाहर आना चाहिए था। ये प्रॉब्लम है हमारे नॉर्मल मैप का। तो नॉर्मल मैप सम टाइम उल्टा आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो अनरियल इंजन है वो डायरेक्ट टेक्स्ट यूज़ करता है और जो ब्लेंडर है वो यूज़ करता है ओपन जेएल। तो अब होता है कि अगर आपने कभी नॉर्मल मैप ओपन जेएल के हिसाब से बना लिया है और उसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया है तो वो ऐसा आपको शो करेगा। अब इसकी एक आसान ट्रिक है इसको सही करने की, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि यार ये इसको सही कैसे किया जा सकता है कि ये ओपन जीएल वाले मैप को हम तसव्वुर करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इधर आके डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने नॉर्मल मैप को सिलेक्ट करूँगा, एडिटर में गया, एडिटर के अंदर इधर जाके ये देखेंगे ये मेरे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पर करना ये है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल आ रहा है इस पैनल के स्क्रॉल व्यू के ऊपर इसको आपने स्क्रॉल किया, यहाँ पर एक आ रहा है आपके पास टेक्सचर के नीचे फ्लिप टू ग्रीन का चैनल, ठीक है, इसको चेक कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब ये नॉर्मल मैप बन जाएगा उस डायरेक्ट टेक्स्ट के हिसाब से। तो मैंने इसको अप्लाई किया, अब ज़रा आप इस चीज़ को चेक करें, बदल गया लुक। अब ग्रास डिटेल में चले गई और शेडो बिल्कुल सही तरीके से कास्ट हो रहा है। अगर आप गौर करें तो ब्रिक्स बाहर आ गई हैं, ठीक है, पहले ब्रिक्स अंदर थी। तो अब ये है ओरिजिनल जिसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे व्यूवर्स से कि जो ट्यूटोरियल्स अभी तक उन्होंने पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के हवाले से, मटेरियल्स के हवाले से। और मैं बहुत डिटेल में जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टूल्स के ऊपर भी ग्रिप आ जाए, चीज़ें कैसे बनना है, सही तरीका क्या है चीज़ों का, तो मैं उनको बिल्कुल डिटेल में जाके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कनेक्ट रहिए इस चीज़ के हवाले से। दूसरा ये है
कि अगर आप लोग यहाँ से चीज़ें बनाना सीख जाएंगे, आपकी ग्रिप अनरियल इंजन पर आ जाती है, तो सिर्फ गेम बना के ही पैसे नहीं कमाए जा सकते, बल्कि ये जो छोटे मोटे करेक्टर मॉडलिंग्स हैं, एनिमेशंस हैं, आप ये सारी चीज़ें करके भी बहुत अच्छे अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फाइवर पे, अपवर्क पर या फ्रीलांस पर आए दिन ये प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं कि आप ये बना दें, आप ये बना दें। तो ये एक अच्छा तरीका होगा आपके लिए कि जिसके ज़रिए आप इजीली थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोग अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद विंग्स चैनल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर एक और वीडियो अनरियल के हवाले से मैं लेके आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।